देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा, ठीक है। देखो पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर में आपसे देखो क्या बोल रखा है। फिगर में एक क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस। बेटा एक लाइट हाउस है, ये आपका लाइट हाउस हो गया, ठीक है ना। इसका टॉप, ठीक है। देखो क्या बोल रखा है, इसके टॉप से आपके पास दो शिप्स हैं। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ इट। बेटा ये आपका लाइट हाउस है, इसके अपोजिट साइड में दो शिप है। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, सपोज ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है। ये आपका ग्राउंड लेवल है, तो इसके अपोजिट साइड में दो शिप्स हैं। तो यदि एक इसके इस साइड में है तो बेटा एक आपका इस साइड में होगा। ये मतलब होगा इसका एंजल। ये समझ में आया क्या बेटा। ये आपका लाइट हाउस है, ठीक है ना। ये आपका लाइट हाउस है, दो शिप्स हैं जो इस लाइट हाउस के अपोजिट साइड में हैं। तो एक इस साइड में होगा, एक इस साइड में होगा, ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहा है कि जो इसके टॉप से आपको बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है लाइट हाउस के इन दोनों शिप्स पर, कितना कितना दिया हुआ है, अल्फा एंड बीटा। तो आप एक से मान लो अल्फा, आपने यहाँ से मान लिया सपोज बेटा इससे हो गया अल्फा, और सेकंड से मान लो बीटा, यहाँ से आप मान लोगे बीटा। ओके, तो ये आपने ले लिया अल्फा, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ठीक है। ये आपने बोल दिया ए बी सी डी। देखो क्या बोल रखा है इसमें आगे। इसमें आगे आपसे बोला है इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस बी एच मीटर्स। लाइट हाउस है, इसकी आपको हाइट दी हुई है एच मीटर, ठीक है ना। एंड द लाइन जॉइनिंग द शिप्स पासेस थ्रू द फुट ऑफ द लाइट हाउस। ये आपका जो फुट है, इससे जो लाइन है वो यहाँ से पास हो रही है। शो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द शिप, मतलब बी डी। बेटा यही हुआ, बी और डी आपके दो शिप्स हैं, तो आपको डिस्टेंस मतलब आपको बी डी शो करना है। क्या शो करना है, टू प्रूव, आपको प्रूव करना है, टू प्रूव आपको प्रूव करना है बी डी डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स कितना आना चाहिए, ये एच, और ब्रैकेट में आना चाहिए टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, और डिवाइड में आपको शो करना है क्या है, टेन अल्फा टेन बीटा, ये आपको शो करना है। तो देखो बेटा आप तो कर लेते हैं इसको, देखो सॉल्व करते हैं बेटा इसको। तो देखो इसको कर लेते हैं अपन। अब तो पहले आप बेटा दोनों, ये आपका अल्फा तो ये आपका बेटा अल्फा हो जाएगा, ये बीटा है तो ये आपका बीटा हो जाएगा। एक बार ये ट्रायंगल ले लो, ठीक है। तो एक बार ले लो आप इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें अप्लाई कर दो टेन अल्फा। तो टेन अल्फा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास एच अपॉन बेस, बेस कितना है बी सी। तो यहाँ से आप बी सी फाइंड कर लो, बी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एच अपॉन टेन अल्फा आ जाएगा, ठीक है। इसको आपने फर्स्ट बोल दिया। यहाँ से फाइंड कर लो सी डी। तो इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है ना, इन ट्रायंगल ए डी सी, यहाँ से आप ले लो टेन बीटा। तो टेन बीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये एच है अपॉन बेस, बेस कितना है अपने पास डी सी है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा डी सी, डी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एच अपॉन टेन बीटा, एच अपॉन टेन बीटा। इक्वेशन नंबर सेकंड। आपको चाहिए क्या चाहिए, बी डी। तो क्या करो, फर्स्ट सेकंड को ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऐड कर दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बी सी प्लस डी सी इक्वल टू, ये आ जाएगा एच अपॉन टेन अल्फा प्लस एच अपॉन टेन बीटा। ओके, बस तो ये आपका हो गया बी डी। बी डी इक्वल टू एच कॉमन ले लो, ठीक है। एच में लेके आपका ये अंदर आ जाएगा टेन बीटा प्लस टेन अल्फा, और डिवाइड में आ जाएगा टेन अल्फा टेन बीटा। बस ये शो हो गया, ये आपको प्रूव करना था। समझ में आ गया बेटा क्या सॉल्व हुआ, ठीक है। यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पूछो बेटा, और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम। सर एक बार 21 बता दो। 21, ठीक है। तो 21 देखो बेटा, 21 देखो क्या बोल रखा है आपसे, बात क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो इसमें आपसे बोल रखा है, एक बार क्वेश्चन देख लो, ठीक है। पहले देखो पर इसका बेटा यहाँ पर फिगर ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखना, क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या बोल रखा है बेटा इसमें आपसे, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 100 मीटर हाई द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अनदर बिल्डिंग जस्ट अपोजिट टू इट, जस्ट अपोजिट टू इट आर ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। बेटा यहाँ पर अब मेन काम आपको यहाँ पर क्या देखना है कि देखो बेटा, एक तो आपकी बिल्डिंग है जिसकी आपको हाइट दी हुई है 100 मीटर। देखो ये तो मैंने सिंपल ड्रॉ कर दिया। एक बिल्डिंग है बेटा जिसकी आपको हाइट दी हुई है 100 मीटर,
ये आपको दिया हुआ है 100 मीटर, इसकी आपको हाइट दी हुई है, ये आपकी एक बिल्डिंग हो गई। अब यहाँ पर बेटा मेन काम क्या है, आपके पास एक और बिल्डिंग है, तो यहाँ आपको बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सोचना पड़ेगा कि जो दूसरी बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी होगी, इसके इससे कम होगी या इससे ज्यादा होगी। बेटा सोचो, दूसरी जो बिल्डिंग होगी सर उसकी कम होगी। सर कम होगी। हाँ, क्योंकि बेटा आपको यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है ना, तो इसी वजह से क्या जो दूसरी बिल्डिंग है ना उसकी हाइट इससे कम होगी। तो बेटा ये अपन ने ले ली दूसरी बिल्डिंग, ठीक है ना। यहाँ आप दूसरी बिल्डिंग ड्रॉ कर दो, ये आपकी दूसरी बिल्डिंग हो गई। एक मिनट, ये आप दूसरी बिल्डिंग कर लो, ये आपकी दूसरी ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। और ये आपका हो जाएगा ग्राउंड लेवल, ये आपका यहाँ से हो जाएगा ग्राउंड लेवल, ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है। तो ये आपकी हो गई सेकंड बिल्डिंग, ये आपकी सेकंड बिल्डिंग है, ये आपकी फर्स्ट बिल्डिंग है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रखा है, द एंगल्स, अब देखो अब पढ़ो क्या बोल रखा है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। पहले पढ़ो देखो बॉटम के लिए, आप इसके टॉप से बोल रहे हो, इसके टॉप से बोल रहे हो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इसके लिए ग्राउंड लेवल आपने ये मान लिया। तो इसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दिया, पहले आप पढ़ो बॉटम के लिए, बॉटम ऑफ अनदर बिल्डिंग। तो इसके टॉप से इसके बॉटम पर आपको एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री दिया हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि आपने इसके टॉप से इसके बॉटम पर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है बेटा, कितने का, ये आपको दिया हुआ है 60 डिग्री का, यही दिया है बेटा, ठीक है। तो ये आपको एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री का, इतना दे दिया। आगे बढ़े, अब आप पढ़ो सेकंड टाइम इसको दोबारा शुरू से अगेन बेटा, देखो इसके टॉप से ही बोला है, अब बोला है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ अनदर बिल्डिंग, इसके टॉप से इसके टॉप पर। तो आपको अब क्या दिया हुआ है, आपको इसके टॉप से और इसके टॉप पर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है कितने का, ये आपको दिया है 45 का। ओके बेटा, तो ये जो आपका एंगल है ना, ये वाला, ये आपको दिया है 45 का, ठीक है। ऐसा करो कि इसको थोड़ा ज्वाइन कर दो इससे, ऐसा आपने ज्वाइन कर दिया। क्या बोल रखा है बेटा, देखो आपसे पढ़ते हैं, क्या बोल रखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो जो बेटा ये बिल्डिंग है ना, आपको इसकी हाइट फाइंड करनी है। ये यदि इसको बोल दें हम ए बी सी डी ई, तो आपको ये सर डी, उल्टा भी बना सकते हैं ना। क्या बोल रहे हो बेटा, सर ये अपन उल्टा भी बना सकते, मतलब ये आपने राइट हैंड साइड बनाया तो इसको हाँ फिर हाँ पूरा बना लेफ्ट सकते हैंड साइड। हो, हाँ हाँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आप इसको इस तरह बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक है बेटा। तो अब देखो बेटा ये हो गया ना, अब देखो ये 60 है, तो बेटा ये आपका 60 हो जाएगा, ये वाला एंगल ये 60 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 45 है, तो ये आपका 45 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना तो हो गया, बस बेटा इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आपको इसमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब आपको यहाँ पर डी फाइंड करना है बेटा, यही फाइंड करना है, क्योंकि आपको इसकी हाइट तो दी हुई है, आपको एसी तो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपको फाइंड करना है। तो बेटा पहले ऐसा कर लो, पहले जो आपका ये ट्रायंगल है ना ए बी सी, ये ले लो। तो हमने ले लिया पहला ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ से देखो बेटा आपको ये जो बी डी है बेटा, बी डी आपका इस ट्रायंगल में यूज में आ जाएगा, तो बी डी आपको यूज करना है। और यहाँ पर ए आपको ए सी दिया हुआ है, तो अब आप ऐसा करो, इस ए बी को अपन, देखो बेटा आप इसको एच मान, बीसी कौन सा ट्रायंगल है। ए बी डी सॉरी, ए बी डी लेंगे, ए बी सी नहीं, ए बी डी वाला, ठीक है ना, ये लेंगे। तो ए बी डी ले लो बेटा, तो ए बी डी देखो अपने पास ये ट्रायंगल है, कौन सा वाला, जो ये 45 वाला है। मैंने बेटा ये जो हाइट है ना इस बिल्डिंग की, मैंने ये एच मान ली, तो बेटा ये भी आपका एच ही हो जाएगा। मैंने क्या मान लिया, लेट डी ई इक्वल टू एच मान लिया, तो बेटा आपका बी सी भी एच हो जाएगा। तो बेटा आपका ए बी कितना हो जाएगा, ए बी कितना आ जाएगा, 100 माइनस एच आ जाएगा बेटा, ये समझ में आया। आपने डी मान लिया एच, जो आपको फाइंड करना है, तो बी सी भी आपका एच हो जाएगा, तो आपका ए बी कितना आ जाएगा, 100 माइनस एच आ जाएगा। ए बी डी में अप्लाई करो आप 1045, ए बी डी में अप्लाई करो 1045, तो बेटा कितना हो जाएगा 1045 परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी डी, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ 1045 1, ए बी कितना है हमारे पास 100 माइनस एच अपॉन बी डी, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा बी डी कितना मिल गया 100 माइनस एच, बी डी इक्वल टू 100 माइनस एच, इसको हमने फर्स्ट बोल दिया, ठीक है, इतना आ गया। अब लो बेटा आप ट्रायंगल कौन सा, ए सी ई वाला, ठीक है। अब हम लेते हैं ट्रायंगल ए सी ई, इसमें अप्लाई कर दो बेटा 60 10 60, तो 10 60 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर वो अपने पास पूरा कितना है, ए सी है अपॉन सी ई, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ 10 60 कितना, √3 होता है। ए सी आपको 100 दिया हुआ है,
सी किसके इक्वल होगा बेटा, सी को आप BD बोल सकते हो, एक ही बात है। यहाँ पर आप BD की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो कितना आ जाएगा √3 इक्वल टू ये 100 अपॉन BD कितना आ गया, ये आ गया 100 माइनस h फ्रॉम फर्स्ट से आ गया, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो ये √3 100 माइनस h इक्वल टू 100, थोड़ा सॉल्व कर लो इसको, ये आ जाएगा 100 √3 माइनस √3h इक्वल टू 100, आपको h निकालना है तो ऐसा करो, उसको ऐसा लिख लो 100 √3 माइनस का 100 इक्वल टू √3h, ठीक है। और यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा 100 √3 माइनस 100 अपॉन √3 इक्वल टू h, बस थोड़ा इसको सॉल्व कर लो बेटा। तो देखो यहाँ से आपको h कितना मिल जाएगा, h इक्वल टू 100 तो कॉमन निकाल लो, √3 माइनस 1 अपॉन √3, इसको ज़्यादा आप रेशनलाइज कर दो, √3 अपॉन √3, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा 100, √3 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 3 माइनस √3, और ये कितना आ जाएगा अपॉन में 3 आ जाएगा, ठीक है बेटा। चाहो तो उसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो उसको आगे सॉल्व कर दो। इतना समझ में आया क्या बेटा एंजल, समझ में आ गया क्या, समझ में आया बेटा? यस तो इसको लिख दो या तो 3 माइनस 1.732 और डिवाइड में 3, तो ये इसको आप सॉल्व कर दो तो कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 2.732 डिवाइड बाय 3, तो ये आपका, इसको सॉल्व कर दो बस आप, यहाँ से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। एक मिनट सॉल्व कर देते हैं इसको, एक तो पहले इसको लिख दो आप, तो ये तो कितना आ जाएगा आपका 42.27। हाँ एक मिनट चेक कर लेते हैं, ये तो आपका आ जाएगा 273.2 डिवाइड बाई 3, कितना आ रहा है बेटा आपका हिमानी? मेरा फाइनल आंसर 42.27 मीटर। 42.27 कैसे आएगा, 42 ये आ रहा है क्या आपका, रूट में ये आ रहा है क्या, ये इसको चेक करो। यस सर यही आ रहा है। 100 ये 3 माइनस √3 कितना हो गया 1.732 डिवाइड बाई 3, तो ये आपका हो जाएगा 2.732 डिवाइड बाई 3, तो इसका आंसर तो बेटा 91। बोलो बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम? सही है ना, अपने सही तो किया है ये सर 3 माइनस 1.732 तो 1.26। सर वही मैं भी बोल रही थी, 3 माइनस 1.732 ये थोड़ी Yes, होगा, 1.268 आएगा। ये सर। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ 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 ठीक है, अपने पास 3 माइनस 1.732 नहीं है, एक मिनट 1.26 आएगा ना ये, इसको मिस्टेक यहाँ यस सर। हाँ इसको सही कर देता हूँ, एक मिनट इसको सही कर दो बस, अब तो आ जाएगा बेटा आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 100 ये आ जाएगा 1.268 ये आएगा बेटा, ठीक है ना, और डिवाइड बाय 3, तो सही है। तो यहाँ से आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 126.8, इसको सही कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा h इक्वल टू 126.8 डिवाइड बाई 3, अब आपका ये आ जाएगा, तो इसको आप कर दो इसे डिवाइड, तो यहाँ से आपके पास आएगा डिवाइड बाय अपन कर देंगे 3 से, 42.26 आ रहा है क्या बेटा, यही आ रहा है क्या 42.26, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। चलो बेटा नेक्स्ट पूछो, नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम? सर बोलो बेटा। सर मुझे एक इसी क्वेश्चन में डाउट है। बेटा कौन सा एंजल? इसी क्वेश्चन में डाउट है। इसी में डाउट है, पूछो बेटा। सर मैंने इसको ऐसे राइट हैंड साइड वाला बनाया ना, क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 का। हाँ कितना आ रहा है बेटा एंजल आपका आंसर 24 का? सर 40√3 आ रहा है, मैंने √3 को वो वैल्यू भी पुट कर दी। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, 40√3 आएगा वैसे तो। देखो बेटा सॉल्व करते हैं इसको, देखो दो क्वेश्चन बेटा आपसे क्या, एक बार समझ लो क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रखा है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 पॉइंट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। एक टावर है बेटा, देखो थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा अपने को, ये टावर है, ये बेटा आपका टावर हो गया, ठीक है ना। क्या बोल रखा है यहाँ से आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए हैं, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 पॉइंट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर
आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बोल रखा है, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 30 मीटर। टावर है, इसकी आपको हाइट 30 मीटर दी हुई है। मैंने मान लिया कि सपोज ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये हमने एज्यूम कर लिया। देखो अब आगे पढ़ते हैं, आगे देखो क्या बोल रखा है आगे, देन फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। आपको बेटा दो पॉइंट्स हैं, उन दो पॉइंट्स पर आप इसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहे हो। बेटा आपसे बोल रखा है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस। यदि बेटा आप इस टावर के सेम साइड में दोनों पॉइंट लेते हो, यदि आपने एक बार ऐसा कंसिडर किया कि आपने एक पॉइंट तो यहाँ पर लिया, एक पॉइंट यहाँ पर लिया, तो बेटा मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला ही होगा। यदि आपने एक के सपोज बेटा ऐसा माना होता है, ये आपका टावर है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, यहाँ आपने मान लिए होते दो पॉइंट, और यहाँ से आप ड्रॉ करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो बेटा ये तो आपका बेटा डिस्टेंस कम होता एज कंपेयर टू दिस। तो बेटा आपसे बोल रखा है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस, तो बेटा मैक्सिमम के लिए आप कौन सा केस लोगे, ये वाला केस लोगे। बट आप समझ में आया। यदि बेटा आपसे सिंपल बोलता फाइंड द डिस्टेंस, तो बेटा आप ऐसे एज्यूम कर आप करते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट उसने आपसे बोल दिया मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस क्या होगा दो पॉइंट्स के बीच में, तो उस केस में आप पॉइंट कैसा मानोगे, एक मानोगे इसके इस साइड में, एक मानोगे इसके इस साइड में, और दो मानोगे आप इसके अपोजिट साइड में टावर के। समझ में आया बेटा, ये कंसेप्ट समझ में आया। बस इसी में थोड़ा डाउट था, बाकी तो मैं कर लूँ। बस बेटा बस मेन यही है कि आपको यहाँ पर यही देखना है, क्योंकि इसमें बोल रखा है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस, तो बेटा आप पॉइंट्स कहाँ एज्यूम करोगे, इसके अपोजिट साइड में पॉइंट्स मानोगे। तो बेटा यहाँ पर तो डिस्टेंस कम है एज कम्पेयर टू दिस, आपसे पूछा है मैक्सिमम, तो ये वाला केस हो जाएगा। चलो बेटा इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सॉल्व करते हैं। देखो अब देखो आपसे ये क्या बोला है, इसके टॉप से, और तो आपने ये मान लिया आपका ग्राउंड लेवल हो गया। अब क्या बोल रखा है आपसे, आपसे बोल रखा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 पॉइंट्स 30 और 60 दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने इससे ले लिया, इससे ले लेते हैं अपने पास, एक ये है आपका, ठीक है, दूसरा इससे अपने पास ये है। तो आपको दिया है 30 और 60, तो ये सपोज आपने 30 मान लिया, ठीक है, और ये आपने 60 मान लिया, ठीक है। तो ये ए बी सी डी, ठीक है बेटा। ये आपका सर आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटा अंजल। 30√3 मीटर, ये आपका BC आ गया। नेक्स्ट आप बेटा सेकंड ट्रायंगल ले लो, कौन सा, इन ट्रायंगल ADC, इसमें अप्लाई कर दो tan 60। tan 60 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, AC अपॉन DC। tan 60 की वैल्यू √3, AC कितना है अपने पास 30 है, ठीक है ना, AC अपने पास कितना है 30 है, और ये अपने पास DC। तो यहाँ से अगर आपको DC मिल जाएगा, DC कितना मिल जाएगा, DC आपको मिल जाएगा यहाँ से, DC देख लो कितना मिल जाएगा 30 अपॉन √3, 30 अपॉन √3 ये मिल जाएगा बेटा, ठीक है। चाहो तो उसको और सॉल्व कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 30√3 अपॉन 3 आ जाएगा, मैंने इसको रेशनलाइज कर दिया। ये कर दो कैंसिल, तो ये आपका आ गया tan√3। दोनों को जो बेटा आप ऐड कर दो बस, आप क्योंकि आपको ऐड ही करना है यहाँ पर। तो यहाँ से देख लो, तो क्या कर दें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, BD इक्वल टू BC कितना अपने पास 30√3 है, 30√3 प्लस tan√3, तो ये आपका आ जाएगा 40√3, ठीक है ना। 40√3 मल्टीप्लाई कर दो, 40 मल्टीप्लाई 1.732, 1.732 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा इसका आंसर 69.28। ये आ रहा है क्या बेटा एंजल, 69.8 मीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन। के बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, क्या बोल रखा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर, ठीक है बेटा। एक एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन है, सपोज ये आपने मान लिया ये एरोप्लेन की पोजीशन है, ठीक है ना, और आपके पास एक पॉइंट है ग्राउंड पर, ग्राउंड पर बेटा आपने एक पॉइंट मान रखा है, सपोज अपने पास एक ग्राउंड लेवल है, इस पर आपने ये पॉइंट मान लिया,